नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। और आज हमारे साथ जो टीम मौजूद हैं बेहद ख़ास हैं और सबके डियर एंड डार्लिंग्स हैं। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक भास्कर में। थैंक यू। थैंक यू। आलिया, वो कौन सी घड़ी थी जब प्रोड्यूसर बनने का ख्याल आया और कैसे आया? मुझे एक्चुअली याद नहीं है कैसे आया, वो बस आ गया नेचुरली। और मुझे ऐसे लगता है कि डार्लिंग्स मेरे पास पहले आई और फिर प्रोड्यूसर बनने का ख्याल आया। शायद मेरे दिल में और दिमाग में थोड़ा सा एक कीड़ा था कि अभी शायद वक्त हो गया है कि मैं भी एक प्रोड्यूसर बनूं। बट इट्स ऑलवेज ईजियर टू स्टार्ट जब आपके पास एक फिल्म आती है और जब आप सोच सकते हो कि आप इसको प्रोड्यूस या को प्रोड्यूस कर सकते हो। और वो हुआ डार्लिंग्स के साथ। तो मैं थैंक्स यू बोलूँगी इनको, थैंक यू डार्लिंग्स, क्योंकि जब डार्लिंग्स आई तब मुझे एक ख्याल आया। और जब मैंने इस बात के मतलब जब प्रोड्यूसर बनने की बात के बारे में बात किया गौरव के साथ, जो रेड चिलीज के सीओओ है, वो बहुत सपोर्टिव थे और बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने कहा एक्चुअली येस वी मस्ट डू दिस टुगेदर और बहुत अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए और हमारे लिए, इट विल बी ग्रेट कोलैबोरेशन। तो हो गया। जसमीत, आपके लिए हाँ जी। मतलब जो इसमें डायलॉग है कि माय हस्बैंड गिरा, जो मतलब पुलिस कंप्लेन करने जाती है आलिया किरदार, तो वो कहानी फिल्म में भी था विद्या का, माय हस्बैंड इज मिसिंग। ओके, मैं वो नहीं कर रहा हूँ कि हाँ ठीक है। ये किस तरह से आया था? मतलब कोई ऐसा मतलब रियल इंसिडेंट आपके इर्द गिर्द कहीं था? स्टोरी मतलब इसके लिए आपको पिक्चर देखनी पड़ेगी। हाँ, पिक्चर तुम देखेंगे। बट रियल इंसिडेंट ही इज आस्किंग, ऐसा था या नहीं? मतलब फिक्शनल है कंप्लीट ये? बिल्कुल फिक्शनल, पूरी कहानी फिक्शन है। ओके, ऑफ कोर्स ये आई मीन बहुत कुछ है फिल्म में, जैसे बिच्छू मेंढक की कहानी है, वो रियल तो नहीं है। बिल्कुल। आपको पता है कि फेबल कोई भी फेबल एक रियल कहानी नहीं होती है, लेकिन इट टॉक्स अबाउट रियल थिंग्स, के ट्रू नेचर ऑफ कैरेक्टर्स, के लोग, एक बिच्छू कैसे बिहेव करता है, एक मेंढक कैसे बिहेव करता है। वैसे ही दिस फिल्म टॉक्स अबाउट ट्रू नेचर ऑफ थिंग्स, बट कहानी रियल नहीं है, कंप्लीटली फिक्शन। ओके। और जैसे मतलब आलिया मतलब बोल भी रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कि आप शायद 7-8 सालों से हाँ, मैं एक दूसरी कहानी बना रही थी। मुझे बनानी थी, एक कहानी लिखी थी मैंने, जिसको टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने डार्लिंग्स लिखी, जो देन ऑल दीस पीपल केम ऑन बोर्ड और क्या लिखी और अच्छे से बन गई। या एंड शेफाली मैम, इनक्रेडिबल एक्टर और वेटरन तो नहीं कहूँगा मैं, यंग वेटरन एक्टर। थेस्पियन कह सकते हैं। या थेस्पियन, या Thespia is lovely. या Master Chef Sounds Thespian. very like थेस्पियन शेफ्स। आपको इस फिल्म में और उस किरदार में क्या ऐसा इनक्रेडिबल नजर आया? एक तो इसके पहले मुझे कभी किसी ने कॉमेडी ऑफर ही नहीं की, क्योंकि एक सीरियस इमेज है जिस तरह का काम मैंने किया है। और पता नहीं, ज़रा डरते हैं लोग, उन्हें लगता है कि ये काटती होगी। आई थिंक कि वो इनसे ज़रा दूर रहो टाइप्स। बट शमशू इज़ वेरी क्लोज टू जैसे मैं हूँ। और जब मैंने पढ़ा, आई लव द स्क्रिप्ट और मुझे कैरेक्टर बहुत पसंद आया। I mean, वो वैको है और आई वॉज लाइक आई हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। विजय, आपके लिए क्या था कि पूरी फिल्म में आप बहुत प्यार किए जा रहे हैं, बहुत प्यार जताया जा रहा है। तो वो रीजन था क्या था? आलिया थी रीजन, क्या था रीजन? आई थिंक आलिया वाज वन ऑफ द बिग रीजंस दैट आई वांटेड टू डू दिस फिल्म, क्योंकि I mean, she's by far the best actor we have right now in the country. And she's exceptional. She's proved herself all over again and again, every year. And just the script बात करती है आपसे, ऐसी स्क्रिप्ट है ये और आपको चैलेंज करती है कि तुम इस लायक हो क्या, ये कर सकते हो क्या। तो उस तरह का एक इंस्पायरिंग राइटिंग देखने को मिला और इन लोगों के साथ कोलैबोरेट करने का मौका मिला। और जब ऐसा मौका मिलता है तो देन यू हैव टू अप योर गेम। आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करने पड़ते हैं, अपने एबिलिटीज़ को अपग्रेड करना पड़ता है, सो दैट यू कैन एक्चुअली प्ले विद द अदर प्लेयर्स नाइसली। डेफिनेटली। और आलिया, जैसे हम मतलब कितना कह सकते हैं कि मतलब ये फिल्म शायद थोड़ी बहुत डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक जो मतलब रिएक्शन होना चाहिए,
टिट फॉर टैट का, वो शायद है फिल्म में इनहेरेंट। इट्स मोर देन दैट, सॉरी। हाँ, इट्स नॉट जस्ट टिट फॉर टैट, आई डोंट थिंक वो नहीं है। हाँ, हमने कुछ दिखाया है बेसिकली, जैसे जसमीत कह रही थी कि किरदार इनके जो हमजा और बदलू के रिलेशनशिप में जो हम किरदार प्ले कर रहे हैं, मैं और विजय, इनके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लम है जो आप देख रहे हो इन द शेड्स as you are perceiving as it to be domestic violence or whatever it is. But there is an intention to fix it with the daughter, hence the mother also comes on board. तो एक intention है कि आप उसको fix करो, और वो कैसे fix करते हैं और क्या करते हैं and what happens as a result of a lot of जो situations, कभी कभी आपके life में एक situation आपके सामने बार बार आ रही है और कभी कभी आप मुंह फेर देते हो, कभी कभी आप नहीं, यू कांट हेल्प बट लुक एट इट। तो उसी जर्नी से हम गुजरते हैं इस फिल्म में, और फिर आपको देखना पड़ेगा। बट टू मी इट्स नॉट जस्ट अ टिट फॉर टैट सिचुएशन, इतना मतलब ब्लैक और वाइट नहीं है। आप सिचुएशन को बदल सकते हो या खुद को, तो इट्स अबाउट दैट। ओके, डेफिनेटली। और किस तरह से मतलब जैसे गुंजन सक्सेना मतलब आई थी फिल्म, तो उस वक्त जानवी जो है बाकायदा पंकज जी के यहाँ, पंकज त्रिपाठी के यहाँ रही और एक फादर और मतलब डॉटर का रिलेशनशिप बिल्टअप किया। ओह, आप मुझे दोनों, पता नहीं था। वाह, हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो आप दोनों ने मतलब किस तरह से केमिस्ट्री बिल्ट? हमने साथ में we didn't live together. No, we didn't. We should have gone for a holiday. I know, some but- छुट्टी। हाँ, But या वो राइटिंग में ही है, हाँ, ऑब्वियसली। तो अगर आप राइटिंग में बिलीव करते हो तो फिर ऑटोमेटिकली हो जाता है। और शेफाली और मैं बहुत दोनों काफी इनफैक्ट बहुत ही सिमिलर एक्टर्स है, स्पॉन्टेनियस वाले, हाँ, बहुत ही ज्यादा। उनका प्रोसेस अलग है। प्रोसेस। और अलग, अलग मीन्स नॉट टू लिव विद ईच अदर। हाँ, हाँ, like that. सिमिलर है दोनों, और इन दोनों का प्रोसेस अलग है इस बोट। नहीं मतलब हमारा सिमिलर to वो है कि हम लोग Janvi's. जो एक्चुअली हम रिहर्सल में भी एक्टिंग नहीं करते थे, तो रिहर्सल भी हम लोग ब्लॉकिंग के तेरे करते थे, तो वी यूज्ड टू हाफ बी asleep, कॉफी और अभी भी किकिंग है और समथिंग लाइक दैट, आपके दिमाग में कुछ ना कुछ कहानी चल रही है। एक्टिंग हम लोग सिर्फ टेक में करते थे, और एक्चुअली इसलिए इतना एक्साइटिंग रहता था क्योंकि इट वाज जस्ट सो सरप्राइजिंग। मुझे नहीं पता था कि वो क्या करने वाली हाँ, है, मैं vice मुझे versa. पता था कि मैं क्या करने वाली हूँ। 1-on-1 प्रेप्स की थी सबके साथ, तो उनको पता था वो क्या करने वाले हैं, बट आई थिंक ईच अदर दे वुड सरप्राइज ईच अदर ऑन सेट, जो मजा आया, डेफिनेटली। उनको मजा आया एटलीस्ट। या अच्छा, और मतलब जसमीत आपके लिए था सवाल कि मतलब इस कहानी को आप चाहती तो शायद इसका सुर सीरियस भी रख सकते हैं जी। rather than डार्क कॉमेडी जी। मतलब इंटेंस, जैसे ही एक हद तक हसीन दिलरुबा थी नेटफ्लिक्स की है, ठीक है, और इसमें भी एक मतलब बड़े मुद्दे को मतलब छुआ गया है एक तरह से, डोमेस्टिक वायलेंस है जो जिंदगियां खराब कर देता है, और अगर उसके अगेंस्ट में कुछ बोला ना जाए तो और तो क्यों कॉमेडी मतलब एक सुर जो है वो क्यों आपने ये रखा है डार्क कॉमेडी? और शुरू से कहानी थी कि एक माँ बेटी की कहानी है जो अपनी बेटी की लाइफ को ट्रैक पे लाना चाहती हैं और थोड़ी ऑफ है। हमेशा से कहना था कि हाँ, हर फिल्म को कुछ ना कुछ कहना चाहिए। ऑब्वियसली आई एम श्योर अब चाहे ना चाहे हर फिल्म कुछ ना कुछ कहती है। इसका मैसेज वो नहीं है कि खाली आप डोमेस्टिक वायलेंस है, बहुत सारे लेयर्स भी हैं। मैं चाहती थी कि एक मैसेज फिल्म कुछ कहे भी और एंटरटेन भी कहे, एंगेज भी कहे, उससे रीच आई थिंक ज़्यादा होती है, ज़्यादा लोग आपकी पिक्चर देखते हैं और एंटरटेन भी हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ बेटर। हर फिल्म को एक कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करनी चाहिए, विच इज़ ऑल वी कैन डू, वी कैन नॉट चेंज एनीवन। और वायलेंस को लेके आई थिंक क्या हो गया कि सब चलता है, एक एटीट्यूड आ गया, कुछ भी हो रहा है, सब चल रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, एंड हाउ आई डोंट नो व्हाई वी बिकम कंप्लेसेंट। I think उसको लेके I think I wanted to say about that, and then the story came in hand. But yeah, it was always comedy. और जो आई थिंक आई जस्ट आई वांट टू ऐड टू दैट, क्योंकि जब हम जसमीत और मैं पहली बार मिले और वो नरेशन शुरू होने वाला था, उन्होंने कहा कि मैं ये कहानी कहना चाहती हूँ एंड देयर इज़ अ मैसेज, बट अगर आप एंटरटेनमेंट के थ्रू एक मैसेज दे तो उस मैसेज का ज़्यादा आपके ऊपर एक इम्प्रेशन बनेगा। और स्पेशली जो लोग आपको हंसाते हैं वो लोग डेफिनेटली रुलाएंगे। तो एक लवली कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमर, ऑफ जो आप कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट करते हो और फिर उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखते हो, वो उसका जो खेल है बहुत ही बढ़िया है उसमें। Yeah, ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचती है। डेफिनेटली। Yeah. मैम के लिए वर्तिका प्ले करना ज़्यादा मतलब ऑर्गेनिक सा है प्रोसेस, या फिर ये था
I don't understand what you mean by organic. I'm sorry. मतलब naturally comes naturally. Which is easy, like comes Yeah. more naturally to you between Which the is two easier to characters. Well, nothing is easy for me. Correct. Yeah. I don't go on a set thinking I know it. I know that I don't know it. अब उसके आगे, so it's like starting from scratch, which is a great place to start. Which is a fantastic place to start. And अगर आज मुझे आप पूछे about Vartika or Shamshu, I'd say, but there can't be another Shamshu or there can't be another Vartika. So, I mean, I'm that possessive about these women. But when I started, it is difficult for me. I'm very scared when I go on set. Very, very scared. And my biggest fear is कि director action बोलेगा और मैं वहाँ खड़ी रहूँगी बेवकूफ़ की तरह. मुझे समझ में ही नहीं आएगा क्या करना है. ऐसा Yeah, yeah, I really have this fear. विजय जी के लिए कितना मुश्किल था मेथड एक्टर के लिए वो सफाई करना. अरे वो हाँ वो real वाला था इंटरेस्टिंग. मैंने भी ट्रेलर देखा तो मुझे याद आया पहला दिन मेरा जो शूट था. Yeah. The great Anil Mehta had made a beautiful frame of a top angle toilet, very dirty toilet. अब मेरा पहला शॉट था वहाँ जाऊँ उस फ्रेम में और सफाई करूँ उसकी. Yes. That's how I started the journey of. And he has pictures of all of us looking into that toilet, but basically there was a camera there. So Yeah. हालांकि जब and ये जसमीत वहाँ बैठ के ऐसे उस टॉयलेट को ऐसे देख रही थी जैसे and then she was she looked like investigate कर रही है सब कुछ. Analyzing the toilet. हाँ Analyzing the toilet. हाँ कितना The commode. करेक्ट महल है नहीं है जितना चाहिए. And they told me everything is just like completely made by the art team, and yet it was very Difficult. very Mentally very- yeah, it was very disgusting to do it. So जो reactions है मेरे ख्याल से काफी natural सही आए होंगे. और जैसे एक चीज़ और ऑब्जर्व की गई आलिया आपके लिए भी और जसमीत आपके लिए भी कि जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म जब आई थी तो उसमें एक डायलॉग है कि मैं मारूंगा नहीं कह के लूंगा. सरदार खान का डायलॉग है. इसमें भी जैसे आपका किरदार कहता है कि मैं मतलब मारना नहीं है मुझे उसे मतलब टॉर्चर करना है ये मतलब ये तो वो क्या चाहती है मतलब आपका जो वो आपको फिल्म देख ऑब्वियसली नहीं बता बोल तो पाएंगे. दिया है ट्रेलर में. हाँ ट्रेलर में जैसे बोला है ना कि कि मुझे इनके साथ वही करूंगी डिट्टो जो ये मेरे साथ किए. वो ये क्या अभी किए? कह कि वो क्या किए ये क्या किए और फिर दोनों क्या सब ने किए? क्या किए और कैसा हुआ सब हाँ करेक्ट. पता चलेगा. राइट डेफिनेटली. और एक मतलब चूंकि ये भी आ रहा है आज़ादी अगस्त मतलब 15 अगस्त 15 अगस्त जी. है ना. कुछ सजेशंस जैसे आप चारों की तरफ से है ना कि कैसे और हमारी कंट्री बेटर हो बेटर सोसाइटी बने बेटर लोग बने है ना और ज़्यादा एम्पावरमेंट कैसे आए. बहुत मतलब डेंस सवाल पूछा है आपने. आई थिंक अगर हम एज इंडिविजुअल्स पहले अपने आप पे काम करें तो फिर वो एज अ कंट्री भी मतलब सब यूनानिमसली ही बेहतर होते जाएंगे. पहले अपने आप पे काम करो अपने आप को एजुकेट करो सोशली मतलब जो अच्छा है जो बुरा है गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दोज थिंग्स और फिर वो तरक्की आगे बढ़ती जाएगी. Yeah, I agree. And if you're expecting a change outside, you've got to start it at home. Yes. Change yourself first. Yeah. बाकी सब हो जाएगा. विजय जी आप I feel there's kind of a lack for compassion in love, and especially when like this trend when people didn't really have a voice and we couldn't hear everybody. Right now we can hear a lot of people that we don't want to hear. So your voice is starting to matter. So particularly when there is a very senior person who's very respected and anybody can stand up and say something disrespectful for that person. I feel like it's a stupid trend and people should just mind their own business. डेफिनेटली. लास्ट 2 सवाल के साथ मैं कर रहा हूँ रैप अप. श्योर है ना. एक तो ये जैसे कि जो हिंदी फिल्म है खासकर हिंदी फिल्म वो एक चैलेंजिंग फेज से गुजर रही है खास करके पैंडेमिक के बाद से. बहुत कम फिल्में हैं जो 100 करोड़ गई हैं. आप लोगों को क्या लग रहा है कि अब एक जो टेस्ट बदला है शायद ऑडियंस का पेंडेमिक के चलते जब लोगों ने काफ़ी सारा कंटेंट कंज्यूम किया वर्ल्ड सिनेमा OTT किस तरह की फिल्में वर्क करेंगी.
देखिए वो कभी हम कह नहीं सकते पहले तो, और आई फील कि हम लोग एक्स्ट्रा हार्श बन रहे हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर। एक अंडरस्टैंडिंग हमेशा से रही है कि कुछ फिल्में चलेगी, कुछ फिल्में नहीं चलेगी। बहुत हार्डवर्क जाता है फिल्म बनाने में, पहले तो ये बात है। क्योंकि हम पैंडेमिक के बाद आ रहे हैं, एक ज़्यादा एक लेंस हो गया कि पैंडेमिक के बाद ये हो गया, पैंडेमिक के बाद, पर ये हमेशा होता था भाई। हिट्स हमेशा होते थे, फ्लॉप्स भी होते थे। दैट्स द नेचर ऑफ द बिजनेस। शायद व्हाट राइट नाउ हैपेंड कि अभी हमें ज़्यादा मे बी ऑडियंस को उत्साहित करना है कि आप थिएटर में आइए, तो हमको वी हैव टू गिव देम अ बिग रीजन टू कम टू द थिएटर्स। तो शायद वो हो गया है कि पैंडेमिक के बाद मे बी पीपल हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ जॉब्स, बहुत प्रेशर बढ़ गया है। तो अगर आप पैसे खर्च कर रहे हो एक टिकट पे, तो यू हैव टू मेक इट वर्थ देयर व्हाइल। और कंपटीशन हमेशा अच्छी चीज़ ही होती है। और मेरा ये मानना है, अ गुड फिल्म चाहे जो भी प्लेटफॉर्म पे आए, थिएटर में, OTT पे, कहीं भी आए, इट विल ऑलवेज डू वेल। तो जो पिक्चर अच्छी है वो हमेशा चलेगी, वो कभी हम चेंज नहीं कर सकते। तो वही होगी। आई नो ऑडियंस इज किंग एट द एंड ऑफ द डे, तो वी हैव टू जस्ट टेक दैट एंड गो। ज़्यादा हम लोग एक्स्ट्रा हो गया कि फिल्म इंडस्ट्री में ये हो रहा है, वो नहीं, ऐसे कुछ नहीं हो रहा है। फिल्म्स आर बीइंग मेड एंड फिल्म्स विल कंटिन्यू टू बी मेड। No, I agree Whatever, with, yeah. I completely agree with what Alia is saying. हर फिल्म एक अपना खुद का फेट लेकर पैदा होती है, और अगर सबको पता होता फॉर्मूला क्या है तो तो obviously. हर कोई हिट ही बनाता. So it's a process. It's a process. There will be hits, there will be flops. दूसरा, going to a theater is a culture in a country. Yeah. It's not going to go away. It's not going to Whenever. go away. कभी नहीं। कभी नहीं, वो होने, I mean, but then it depends on the film ना. अगर फिल्म अच्छी है, it's going to work anywhere. Yeah. करेक्ट। विजय, आप कुछ इंसाइट देना? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा इसमें। मेरे ख्याल से आलिया ने और शिफाली ने बहुत अच्छे से सब कुछ बता बहुत दिया। पैशनेटली खेला। पैशनेटली कह दिया है। तो आखिरी सवाल के साथ इसको वाइंड अप कर रहा हूँ। श्योर, बिल्कुल आखिरी सवाल है मेरा कि इस फिल्म की शूट के दौरान का आप लोगों का अपना अपना सबसे चैलेंजिंग मोमेंट्स क्या था, और जो हमेशा याद रह जाने वाला वो? ओह, आई थिंक एक्चुअली हमारी शूट बहुत जल्दी खत्म हो गई, लाइक बुलेट ट्रेन के जैसे just चला गया। 42 डेज में हमने ये फिनिश किया। तो चैलेंजिंग आई थिंक वही था, टू पैक इन द नंबर ऑफ, मे बी बिकॉज मैं SLB के सेट से आ रही थी, जहाँ पे बहुत आराम से काम होता था, और ये काम बहुत मतलब सीरियस होता था, बट देयर वाज नो पेस। हमने मतलब 2 साल में पिक्चर बनाई थी। यहाँ पे पेस जल्दी से फास्ट जा रहा था। तो आई थिंक दैट्स व्हाट आई फाउंड मोस्ट चैलेंजिंग, कि मतलब इतनी जल्दी जल्दी काम करना और जल्दी जल्दी सोचना भी है। बट कितने घंटे काम उस दौरान? घंटे सेम होंगे, घंटे सेम है, शिफ्ट कि अपना अब 12 दोनों ज्यादा कर काम। रहे हैं? ज्यादा काम दिन ज्यादा में, मतलब ज्यादा पेजेस, 2-3 सीन। यस। निकाल लेना है। हाँ, तो वो एक्चुअली आई एम श्योर यू हैव बीन वेरी यूज्ड टू इट, राइट? बिकॉज आई थिंक व्हेन यू आर शूटिंग अ शो, yeah. शो के टाइम पे यू हैव टू पैक इन एज मच कंटेंट। बट आई फाउंड दैट अ बिट चैलेंजिंग, बट मजा भी आया। बहुत फास्ट खत्म हो गया, बहुत जल्दी खत्म हो ओनली गया। कंप्लेंट। Yeah. आप दोनों तीनों का आप For me, it's the first day of shoot. चैलेंज? Because it was the first film, the first day of shoot, and 140 लोग हैं जिन्होंने सब ने आपसे ज्यादा काम किया, तो सब आपकी तरफ देख रहे हैं। और सब आपकी तरफ देख रहे हैं, और सब everybody is more experienced, obviously, because it's my first. But मैंने अपने आप से यही कहा कि you know your script best and you know your character best, so हो जाएगा, and अच्छे से हो गया, and thankfully they are all amazing. आप टिप्स क्या देना चाहेंगी दूसरे डायरेक्टर्स को? आलिया किस तरह से नरेशन दी जाए कि आलिया एक ही बार में मान जाए? ओहो, नहीं वो मत honestly, बोलो। honestly, just be honest to your story. बाकी सब जो होना है वो अच्छे से होगा। शिफाली मेहमान, विजय जी, आप दोनों अपने अपने। चैलेंजिंग, ये सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। Yeah, I know what he wants to say. I know what he wants to say. Post Post release. Post release. हाँ, understood. यू नो, जब एक सीन आप कई एंगल्स से शूट करते हो, particularly in a comedy, to keep that spontaneity alive, Correct. it's not, Yeah. because ना चाहते हुए भी once you've said it 3 times around, you tend to get into a pattern of it. And you're looking for the same magic. Same magic, you're looking yeah. for the same beat. So which is very good for me because I keep forgetting after every take. So everyone is a new one. ओके। और मतलब सारा शूट मतलब रियल लाइव लोकेशंस पे ही, या
वाइखला वगैरह? कॉम्बिनेशन था क्योंकि हमने सेकेंड वेव के बाद शूट किया, सो अ लॉट ऑफ इट वी हैड टू डू इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, बट बाइकला की रिसर्च काम आई हाँ। टू क्रिएट व्हाट वी कुड क्रिएट और या इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप जो होता है वो डन वो इस तरह का होता है कि मतलब मीठी नोक-झोंक भी होती है जी। आपस में। तो आलिया, आपकी मीठी नोक-झोंक किन बातों पर होती है? वो मतलब फिल्म में वो अलग इंटरव्यू है। बस एक ही सवाल। हाँ, डन। अलग इंटरव्यू है, नहीं उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा मेरे को एग्जांपल्स। ब्रह्मास्त्र का इंतजार करना होगा हमें। हाँ थैंक यू सो मच। थैंक यू Thank ऑल द you. बेस्ट ऑफ लक है सब। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।